प्रश्न संख्या 6 है। यह दिया है कि एक्स वाई जेड 64 अंश का है। एक्स वाई जेड कितने अंश का है? कौन 64 अंश का है। दी और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। देखो एक्स वाई कहा है तो एक्स को वाई की तरफ बढ़ाना है, फिर आगे P तक। एक्स से वाई की तरफ को P तक बढ़ाना है। अगर वाई एक्स को कहता तो फिर वाई से एक्स की तरफ बढ़ाते। तो एक्स वाई को आगे बढ़ाया गया है P तक। तो दी हुई सूचना से एक आकृति खींची। ये हमने आकृति खींच ली। यदि किरण वाई क्यू यह किरण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। कोण जेड वाई पी अर्थात इस कोण को समद्विभाजित करती है, तो हमें कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले जो दो कोण मार्क कर रखे हैं, इन दोनों कोण को देखिए। ये दोनों कोण मिलके एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, आसन्न कोण के रूप में हैं। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड धन कोण जेड वाई पी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि एक्स पी एक रेखा है, आगे बढ़ा रखा है हमने, तो रेखा ही तो बनेगी। तो ये दोनों क्या हैं? रैखिक युग्म के कोण हैं। रैखिक युग्म के कोण हैं ये दोनों। अब इसमें से एक्स वाई जेड का मान पता है, तो इसकी जगह रख देते हैं इसका मान 64 अंश धन कोण जेड वाई पी बराबर 180 अंश। तो कोण जेड वाई पी का मान आ गया 180 अंश में से 64 को घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा 180 में से पहले 60 को घटा लेते हैं तो कितना हो गया? 120। फिर 4 और घटाएंगे तो 116 अंश। अब ये जेड वाई पी का मान आ गया। अब हमें पूछा है एक्स वाई क्यू का मान। तो एक्स वाई क्यू तो 64 में ये 64 है, इसमें मैं इसको जोड़ दूंगा और ये कितना है? यह पूरे जेड वाई पी का आधा है। तो पहले कोण जेड वाई क्यू बराबर निकाल लेते हैं, बराबर 1/2 कोण जेड वाई पी। क्यों? क्योंकि वाई क्यू समद्विभाजक है, उस कोण का समद्विभाजक है। तो कोण जेड वाई क्यू बराबर आ गया 1/2 गुणा 116 है, बराबर 116 का आधा, 100 का आधा 50, 16 का आधा 8, 58 अंश। 50 8 58। अब हमें ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड धन जेड वाई क्यू। तो कोण एक्स वाई जेड धन कोण जेड वाई क्यू तो बराबर 64 धन 58 अंश। तो 64 में 58 जोड़ेंगे तो 60 और 50 110 और 8 और 4 12, तो 122 अंश का हो गया। और उसके बाद पूछा है क्यू वाई पी भी जेड वाई पी के बराबर होगा, क्योंकि क्यू वाई पी भी तो आधा होगा। तो क्यू वाई पी कितना है? 58 अंश है। तो हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है। हमें क्यू वाई पी ने निकाल के प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकालना है। तो प्रतिवर्ती कोण, अगर हमें क्यू वाई पी का मान पता चल गया और वह कितना अंश है? 58 अंश है, तो निश्चित रूप से जो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी होगा उसको 58 को हम 360 में से घटाएंगे, तभी तो 180 अंश से ज़्यादा मान आएगा। तो क्यू वाई पी, तो हम क्यू वाई पी ऐसे नहीं जाएंगे प्रतिवर्ती के लिए, तो क्यू वाई पी ऐसे आएंगे, तब जाके 180 अंश से बड़ा मिलेगा, जब यहाँ से लेकर हम ऐसे आएंगे। तो किसी भी कोण का अगर हम आगे से प्रतिवर्ती चिन्ह लगा दें तो उसको हम प्राप्त करने के लिए 360 में से उस कोण को घटा ही देते हैं, तो 58 को हम घटा देंगे। क्यू वाई पी 58 क्यों लिखा, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्यू वाई पी
ZYP का आधा है। अब 360 में से 58 घटाना है, तो 360 में से 360 ही घटाना होता तो 300 पहुँच जाते, 58 ही घटाना है तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, 302 अंश। 302 अंश का मतलब 180 अंश से बड़ा कोण है, तो इसलिए प्रतिवर्ती है। तो यह आपका आंसर आया। एक तो आपको ये ज्ञात करना था और एक XY क्यू ज्ञात करना था। XY क्यू आया 122 अंश और यह आया 302 अंश।